हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर एक और वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं उनके बारे में वीडियो में बात करेंगे। साथ ही दस्तावेज सत्यापन की क्या तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर भी साथियों काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, तो इसका भी आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की डीवी का पूरा प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध रहेगा, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिल सके। चलो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। इसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालयों को यह पत्र जारी हुआ है। साथ ही इसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के अनुसार आपके आवंटित अभ्यर्थियों का डेटा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में पत्र है। तो साथ ही इसमें उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रशासनिक पत्र के द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु दिशा निर्देश और समय सारणी जारी की गई थी। आपको आवंटित मंडल पर अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार रहेगी, यानी कौन से मंडल पर कितने अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होगा उसका ऑफिशियल डेटा आपके सामने है। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के टोटल 9 मंडल है और 9 मंडल पर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, जिसमें साथियों अजमेर मंडल पर आपके 24,888 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। भरतपुर मंडल पर होंगे 17,611 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बीकानेर मंडल पर 13,559 अभ्यर्थी। चूरू पर 18,012, जयपुर में सबसे ज़्यादा 32,376, जोधपुर में 13,918, कोटा में 12,151 और पाले में 5,625 और उदयपुर में 22,611 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। इस प्रकार 9 मंडल पर लगभग 1,45,000 के लगभग अभ्यर्थी है जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसके लिए सभी मंडल प्रभारियों को साथियों दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनकी ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। अब अभ्यर्थियों की सूची संबंधित मंडल द्वारा या साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाएगी। उनके अनुसार किस समय और कितने बजे कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इसका डेटा साथियों जल्दी आपके सामने पब्लिश होगा। जल्दी दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके अनुसार अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी, जो साथियों आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर की ऑफिशियल वेबसाइट या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करवाई जाएगी और उसके पश्चात अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन शुरू होंगे। तो साथियों, उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाना है। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्मिकों हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहले आपको आवंटित अभ्यर्थियों विशेष श्रेणी अभ्यर्थी जिसमें दिव्यांगजन श्रेणी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सर्वप्रथम किया जाना है। सबसे पहले यानी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के दस्तावेज सत्यापन होंगे और बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जो 6/10/2025 को जारी की गई थी उसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य किया गया है। तो साथियों, अभ्यर्थियों के पास यूडीआईडी कार्ड अथवा रजिस्ट्रेशन का प्रमाण लिया जाना आवश्यक होगा, यानी समस्त अभ्यर्थियों को अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ साथियों यूडीआईडी कार्ड या उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको जमा कराना होगा। दिव्यांगजन श्रेणी में सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच पुनः करवाई जाएगी, यानी सभी अभ्यर्थियों को दोबारा से आपकी दिव्यांगता की जांच संभाग स्तर पर करवाई जाएगी, जिसके लिए संभाग स्तर पर चिकित्सालय में संपर्क से सूची प्रेषित कर समन्वय कर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पात्रता की जांच की जानी है। यानी साथियों, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सभी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता की जांच संभाग स्तर के चिकित्सालयों पर करवाई जाएगी। तो सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थी है जिनका साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु चयन हुआ है, वह सभी अभ्यर्थी अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र साथ ही यूडीआईडी कार्ड या उसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको साथ लेकर जाना अनिवार्य रहेगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में वरीयता सूची में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथिवार कार्यक्रम और स्थान का उल्लेख करते हुए विज्ञप्ति आप द्वारा की जानी है। यानी साथियों, मंडल स्तर से आपके दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होगी, जिसका प्रसारण 2 प्रमुख समाचार पत्रों में किया जाएगा और विभागीय और कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची तय कार्यक्रम के अनुसार आपका जल्दी संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो अभ्यर्थियों की सूची साथियों आपको कहाँ पर मिलेगी, तो सबसे पहले आप education.rajasthan.gov.in/secondary या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in यहाँ पर अपलोड किया जाएगा और संबंधित समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। जैसे दस्तावेज सत्यापन की सूची साथियों संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी लिस्ट और यूट्यूब चैनल पर आपको बता दिया जाएगा।
इसलिए सभी अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन करके रखें, जिससे तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इसके पश्चात बात करें साथियों, पॉइंट नंबर 5 में दिया गया आपराधिक प्रकरण में उक्त संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र जो 4/12/2019 और 26/10/2021 के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। यानी साथियों, किसी भी अभ्यर्थी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो जो कार्मिक विभाग का परिपत्र 4/12/2019 और 26/10/2021 है उसके अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नंबर 6, दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई के उपरांत अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच के संबंध में पात्र या अपात्र की रिपोर्ट एक बार ही कार्यालय में भिजवाई जानी है। यानी साथियों, जो मंडलवार दस्तावेज सत्यापन होंगे, जो दस्तावेज सत्यापन करवाने के पश्चात अभ्यर्थियों के कितने अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं, कितने अपात्र, कितने अनुपस्थित या उपस्थित, इन सब की रिपोर्ट मंडल प्रभारी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को भेजी जाएगी। साथियों, नंबर 7, रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व समस्त प्रोविजनल प्रकरणों का निस्तारण कर उनकी पात्रता अपात्रता स्पष्ट टिप्पणी अंकित करनी होगी। यानी साथियों, जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उससे पहले जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश प्रोविजनल में रहते हैं, कोई दस्तावेजों की कमी रहती है तो उनकी साथियों अभ्यर्थी को सूचित करके उसकी पूर्ति करवाई जाएगी। उसके पश्चात भी अभ्यर्थी यदि संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करते हुए समस्त अभ्यर्थियों की सूची माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। तो उस सूची में साथियों अभ्यर्थियों के नाम के आगे पात्र या अपात्रता का स्पष्ट रूप से टिप्पणी अंकित करनी होगी। साथ ही काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पुनः अवसर दिया जाएगा और पुनः अवसर देने के पश्चात भी यदि साथियों अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र मार्क करते हुए उनकी सूची कार्यालय को प्रेषित करनी होगी और कारण में पर्याप्त अवसर देने पर अनुपस्थित अंकित करें। इस प्रकार पात्रता की जांच के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित कर उनकी पात्रता अपात्रता रिपोर्ट निम्नलिखित बिंदुओं के साथ सॉफ्ट कॉपी, हस्ताक्षर शुदा कॉपी दोनों में कार्यालय की ईमेल आईडी जो दी गई है वहां पर प्रेषित करनी होगी, ताकि बोर्ड अंतिम परिणाम जारी करने की कार्रवाई शीघ्रता से संपादित कर सके। यानी साथियों, दस्तावेज सत्यापन के लिए पर्याप्त समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा और अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 2 बार फिर से मौका दिया जाएगा। उसके पश्चात भी कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, किसी प्रकार के प्रोविजनल उनके सर्टिफिकेट रहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स आप जमा नहीं कराते, सभी की कार्रवाई संपादित करते हुए साथियों मंडल द्वारा एक साथ रिपोर्ट भेजी जाएगी और रिपोर्ट में अभ्यर्थियों की पात्रता या अपात्रता की टिप्पणी अंकित करनी होगी, जिससे साथियों दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा जो अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा उसकी कार्रवाई शीघ्रता से की जा सके। पॉइंट नंबर 9, कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पात्रता की जांच के प्रमुख बिंदुओं के आधार पर पात्रता की जांच के दौरान प्रत्येक दिन वांछित दस्तावेजों की रही कमी के कारण अस्थायी पात्र यानी प्रोविजनल रहे अभ्यर्थी, अपात्र, रिजेक्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची बनाकर इस संबंध में सूचना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच दल द्वारा उसी दिन सुपर्द दिए जाएंगे। यानी साथियों उसी दिन अभ्यर्थी को सूचित कर दिया जाएगा। तो दस्तावेज सत्यापन के दिन साथियों आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कमी रहती है तो आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा। तो अपने दस्तावेजों की जो भी कमी होगी उसको आप दोस्तों दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले दिन या 1-2 दिन में आप कभी भी जाकर अपने दस्तावेजों की पूर्ति करवा सकते हैं। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी साथियों जिसके दस्तावेज कंप्लीट नहीं है, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, उसके लिए पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भी प्रेषित की जाएगी। प्रतिवेदन पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन समाप्त होने के उपरांत संख्यात्मक आंकड़े भी भेजे जाएंगे। यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसमें जिस दिन को साथियों अभ्यर्थियों के कुल कितने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, वो अभ्यर्थी की उपस्थिति कितने रहे, अनुपस्थित अभ्यर्थी कितने रहे, उसका विवरण मंडल स्तर से माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रतिदिन रिपोर्ट भेजनी होगी। साथ ही पॉइंट नंबर 11, चयनित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक का कार्य करने वाले कार्मिकों को निम्नानुसार जो प्रारूप दिया गया है उस सीट और सूची में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका संधारण एक पंजिका में भी किया जाना है। यानी साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक से अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए साथियों अभ्यर्थियों की रिपोर्ट के लिए एक प्रारूप जारी किया गया है। इस प्रारूप में संबंधित मंडल द्वारा रिपोर्ट डेली एग्जाय की जाएगी, जिसमें साथियों सीरियल नंबर होगा, रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, कैंडिडेट का नाम, जेंडर, डीओबी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिक यस या नो यानी मैच हुआ या नहीं हुआ। जो साथियों आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, आपने एग्जाम दिया है, साथ ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, सभी जगह साथियों आपकी बायोमेट्रिक मैच होनी चाहिए, उसी का मिलान यहाँ पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक पहचान होने के पश्चात ही दस्तावेज सत्यापन हेतु आगे भेजा जाएगा। साथियों नंबर 12, पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन वाले प्रत्येक टीम के पास दस्तावेज सत्यापन हेतु आने वाले अभ्यर्थियों की उपस्थिति व पात्रता जांच की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत की जानी होगी, जिसका प्रारूप भी साथियों यहाँ पर दिया गया है। यहाँ साथियों दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम के द्वारा इसके सभी सदस्यों के यहाँ पर इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होंगे। नंबर 13, प्रतिदिन पात्रता जांच का कार्य समाप्त होने के पश्चात डाटा एंट्री टीम द्वारा रिकॉर्ड का अंकन किया जाएगा। यानी सभी जितने अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए हैं, सभी अभ्यर्थियों का डेटा एक्सेल सीट में कंप्यूटर पर फिट किया जाएगा। इसका प्रारूप भी संलग्न किया गया है।
इस प्रारूप में MS एक्सेल में डेटा एंट्री टीम द्वारा सभी रिकॉर्ड संधारित किए जाएंगे। नंबर 14, पात्रता की जांच है तो आवंटित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आपको PDF में उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी सभी अभ्यर्थियों जो अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, जिस मंडल में आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे वहां पर साथियों आपका आवेदन फॉर्म भेजा जाएगा और आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर उसकी 2 प्रति संबंधित जो दस्तावेज सत्यापन करवाने वाली टीम होगी उनको दी जाएगी और उक्त आवेदन पत्र को अभ्यर्थी द्वारा लाए जाने वाले जो परीक्षा फॉर्म यानी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आप लेकर आएंगे और जो दस्तावेज आप सबमिट कराएंगे उसके साथ दोस्तों आवेदन फॉर्म को अटैच किया जाएगा। ये काम संबंधित जो दस्तावेज करने वाली टीम होगी उसके द्वारा किया जाएगा। नंबर 15, दस्तावेज सत्यापन के दौरान असुविधा से बचने के लिए बार बोर्ड पर तथा सुविधा अनुसार चस्पा किया जाएगा, जिससे साथियों अभ्यर्थी के रोल नंबर होंगे, दस्तावेज सत्यापन किस रूम में किए जाने सभी जानकारी साथियों आपको वहां पर सुविधा अनुसार वहां पर बोर्ड पर साथियों दीवार पर चस्पा कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों हेल्प डेस्क भी वहां पर रहेगी, तो आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो साथियों ये सभी दिशा निर्देश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय ने मंडल स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए हैं। किस प्रकार से उनको द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। अब साथियों दस्तावेज सत्यापन की तिथि को लेकर अभी काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं। दस्तावेज सत्यापन की सूची अभी तक अभ्यर्थियों की जारी नहीं की गई है, इस कारण से क्या अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। तो साथियों ऐसी 1% भी संभावना नहीं है। आपके दस्तावेज सत्यापन जो विभाग द्वारा तय कार्यक्रम है उसी के अनुसार दस्तावेज सत्यापन होंगे। दस्तावेज सत्यापन आपके 8 चरणों में किए जाने वाले हैं, जो 9 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। साथ ही जो इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थी को 2 दिन का अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, जिसमें किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं वह अभ्यर्थी अपने मंडल स्तर पर जाकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन की तिथि में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। दस्तावेज सत्यापन आपका तय समय पर होगा और जिसका विस्तृत कार्यक्रम साथियों आपको 1-2 दिन में देखने को मिलने वाला है। विभाग अपने स्तर से कार्य कर रहा है और जल्दी साथियों मंडल स्तर से आपके दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी होकर अभ्यर्थियों की सूची साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया जाएगा। इसकी सूची साथियों जैसे ही अपलोड होती है तुरंत प्रभाव से इसकी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़े रहें, जिससे आपको चतुर्सेनी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चतुर्सेनी कर्मचारी भर्ती के आगे की सभी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RKM टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर भर्तियों की जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से साथियों वहाँ पर अपडेट कर दी जाती है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी आप एक बार ज्वाइन जरूर कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।